हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी जो राजस्थान जीके है, यानी जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, वो आप कहां से तैयार करें। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अभी इसमें से जो क्वेश्चन हैं अधिकतर कहाँ से पूछे जा रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी की एग्जाम ले लो, चाहे आरएसएसबी की एग्जाम ले लो। तो अभी जो आरपीएससी की डिप्टी कमांडेंट की एग्जाम हुई थी, उसमें भी कौन सी बुक से अधिकतर क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के पूछे गए थे। इसके लिए जो स्टूडेंट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को अब आगे से इन पोर्शंस को तैयार करने के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए। साथ में आपको प्रूफ सहित बताऊंगी कि अभी जो डीट मंथ की एग्जाम हुई थी, उसमें भी वो क्वेश्चन अधिकतर कहाँ से पूछे गए थे, और आपको कौन सी मूल किताबें इन जो आपका सब्जेक्ट है इसके लिए पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा आपको, और इनके अलावा यानी मूल किताबों के अलावा भी अगर कोई भी और बुक पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं, तो इन सब टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, ताकि आप इतना पोर्शन राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन जो 10 से 15 क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में आते हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आप बिना किसी प्रॉब्लम के इनको तो कम से कम अच्छे से करके आ सके। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट मेरे से आज भी नहीं जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको पूरी हेल्पफुल, जितनी भी हेल्प की आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियो डालती रहूंगी। और आपको अगर कोई भी और अधिक हेल्प की चाहिए तो आप अपनी कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो आज मैं आपसे शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज अगर हम बात करें कि राजस्थान जीके में भी हम मुख्य रूप से आज बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कि आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे तो इसके लिए आपने गाइड्स भी ले रखी होंगी, या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो इसका अकॉर्डिंग बताऊं कि आपको एक गाइड आपकी रखनी है। गाइड में मुख्य रूप से जो नाथ पब्लिकेशन की बुक चलती है वो बेस्ट बुक है, आप उस बुक को ही आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए जो भी टॉपिक, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड दोनों में सेम ही टॉपिक है, कुछ एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा या अलग हो सकते हैं, तो दोनों के लिए है आपको पास जो भी नाथ पब्लिकेशन की बुक है वो बेस्ट बुक है, आप उसको लीजिए और उसको साथ में आपको पढ़ना है। साथ में आपको मूल किताबों के रूप में किसको पढ़ना है, तो मूल किताबों में ये तो है नहीं है कि आप संदर्भ या ग्रंथ या बड़ी बड़ी किताबें, या फिर जैसे एक मेवाड़ के इतिहास के लिए एक अलग बुक आती है वो पढ़ लो, एक आपके राजस्थान जैसे मारवाड़ के इतिहास के लिए आती है वो पढ़ लिया। इस तरह से आप, इतना टाइम नहीं होता कि आप इतने सी पोर्शन के लिए आप इतनी सारी बुक को पढ़ सको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो 9th 10th में मुख्य रूप से जो पतली पतली सी बुक्स चलती हैं, जो आरएसएसबी बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक्स हैं राजस्थान का, जिसमें 9th में चलती है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और क्लास 10th में चलती है, और 10th में हमारी बुक चलती है राजस्थान का इतिहास एवं कला। तो जिसमें हमें राजस्थान में जितने भी राजा हुए हैं उनके बारे में बता रखा है। साथ में आपकी जो आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है 10th वाली क्लास में पूरे अच्छे से दे रखा है। तो रीड मेंस अभी जो एग्जाम हुई थी उसमें जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन इन ही बुक में से पूछे गए थे। तो आपको बात करें हम, जैसे जो राजस्थान का ये दोनों पतली पतली सी बुक आती है, और इन दोनों पतली पतली बुक को आपको पूरा पढ़ना है। जैसे हम बात करें 9th की जो बुक है, 9th की बुक में आपके 1857 की क्रांति है, राजस्थान के क्रांतिकारी है, राजस्थान का प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण है, ये वाले जो टॉपिक हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो अभी हाल ही में जो डिप्टी कमांडेंट की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान का ये राजधानी किसको बनाया गया। तो आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट अगर बोल सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं, पंचम जो हमारा चरण था उसमें संयुक्त राज्य बृहत्तर राजस्थान था, उसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से बोलते हैं। तो इस वाले राजस्थान में चूंकि इस टाइम तक जयपुर को परमानेंट राजधानी बनाया गया था, तो ये सारा पोर्शन है इसमें वाली बुक में अच्छे से दे रखा है। तो आप जैसे व्रत राजस्थान पढ़ सकते हैं, संयुक्त व्रत राजस्थान है, इसमें पूरा जो राजस्थान का एकीकरण है इसमें से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति है, जितने भी नेता है उनके बारे में इसमें दे रखा है।
तो अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन किताबों से आपसे सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अभी कि अभी जो क्वेश्चंस आए हैं रीट मेंस के एग्जाम में, जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन दोनों किताबों से ही पूछे गए हैं। मैं आपको प्रूफ सहित इसमें बताऊंगी कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। इसके बाद भी अब आप सोच रहे हैं कि अब बस ये दोनों बुक्स पढ़ ले तो काफी हो जाएगा, तो नहीं, ये दोनों बुक्स पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये फाउंडेशन है, तो इनके अलावा एक्स्ट्रा मैटर पढ़ने के लिए आप जैसे नाथ पब्लिकेशन की गाइड है उसको ले लो। साथ में आपको बता दूं कि राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति की पप्पू सिंह प्रजापत सर की एक एमसीक्यू बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है फ्रेंड्स। ये इस बुक में जैसे मेरे पास तो ये पुराना एडिशन है, जो फर्स्ट एडिशन था उस टाइम आया था, इनका लिया था, अभी इनका सेकंड या थर्ड एडिशन आ गया होगा। तो आप ये वाली एमसीक्यू बुक इनकी बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर ले। इस बुक में क्या है कि आपको जैसे जितने भी पुराने क्वेश्चन आए वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे आपके राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर पतियार वंश, चौहान वंश, मेवाड़, गोहिल वंश है, स्वतंत्रता सेनानी है, समाचार पत्र संस्थाएं हैं, 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा राजस्थान की भाषा बोली है, राजस्थान का साहित्य एवं विकास है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके आर्ट एंड कल्चर के और राजस्थान हिस्ट्री के, वो सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। इसमें एक अच्छी बात यह है आपको कि एक आप जैसे कोई भी टॉपिक आप इसमें से पढ़ते हो, फिर उसकी व्याख्या दे रखी है, तो उसमें क्या पूरा अच्छे से इसमें समझा रखा है, जिससे आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो है पूरा आरबीएससी की जो बुक्स है उसी को बेस बनाकर पूछा गया है। साथ में इस बुक में लास्ट में इस बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को वापस से अच्छे से समझाया गया है, जैसे बीकानेर प्रजामंडल में महिलाओं की भूमिका ऐसे इसमें दे रखा है। तो ये जो महिलाओं की भूमिका इसमें क्या क्या रही, क्योंकि आजकल इस तरह से पूछा जाएगा नहीं कि बीकानेर प्रजामंडल में उद्घाटनकर्ता कौन थे या फिर बीकानेर प्रजामंडल किसने चालू किया था, ये नहीं पूछा जाता। अब यही पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल में महिलाओं की क्या भूमिका रही, कौन सी महिला इसमें रही। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए ये वाली जो बुक है इसमें पीछे बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, आप इसमें से आराम से पढ़ सकते हैं। तो मुझे इसलिए भी ये बुक अच्छी लगी थी, मैंने इस बुक को पढ़ा था और मेरे काफी अच्छे जो क्वेश्चंस है इसमें से क्लियर भी हुए थे। तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए ये बुक भी बेस्ट है। तो आप जैसे आप बुक पढ़ लीजिए, आपकी दोनों पतली पतली बुक्स को पढ़ लीजिए, एक नोट्स के रूप में ही है ये बुक, तो आप अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा आपने नाथ पब्लिकेशन है उसकी किसी की भी गाइड ले रखी है उसको पढ़ लो, फिर एमसीक्यू इसमें से सॉल्व करो। इसमें से अगर आपको एक्स्ट्रा मैटर कुछ भी लगता है तो उसको या तो उसको हाईलाइट कर लो, जैसे मैंने तो इसी को हाईलाइट कर लिया, अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए थे। अगर आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। जैसे राजस्थान की साहित्य और बोलियां वाला जो टॉपिक है ये इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है फ्रेंड्स। राजस्थान के साहित्य एवं बोलियों में हम इसमें जो दे रखा है, इसमें ये सारे मिलान वाले क्वेश्चन अधिकतर जो पूछे जाते हैं उसी तरह से इसमें सारे मिलान वाले क्वेश्चन हमें दे रखे हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो अगर इनको भी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आपको पूरा अच्छे से समझ में आपका राजस्थान साहित्य वाला है, बोलियों वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं तो कह रही हूँ राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर के लिए आप ये 4 बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कि जो रीट मेंस की एग्जाम हुई थी उस वाली एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कहाँ से पूछे गए थे, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के। तो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर के सारे क्वेश्चन इसमें 9th-10th की जो बुक है उनमें से ही पूछे गए थे। तो इसके लिए हम चलते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रूफ सहित की कौन सी बुक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 10th क्लास की बुक है वो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के नाम से इसकी आती है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक आपके दिए हुए हैं, जैसे राजस्थान का इतिहास एवं परिचय, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले, राजस्थान के वस्त्र आभूषण, चित्रकला एवं लोक कलाएं, स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम, राजस्थानी संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये वाले टॉपिक हैं। अभी इसमें हम कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में दे रखा है, आहार सभ्यता, ये सारी सभ्यता आपको इसमें से पढ़नी है, चाहे फिर एक्स्ट्रा मैटर पढ़ो लेकिन इसमें से आपको जरूर पढ़नी है। जैसे अभी नीट मेंस की लेवल फर्स्ट में एक एग्जाम गया था कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें जो खोपड़ी मिली है उसमें कंकाल में 6 छिद्र मिले हैं, या मतलब कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और जिसमें मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के इन्होंने पूछा था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यानी जो आपको सभ्यताओं से दिए हुए हैं। इसके अलावा तो उसमें पूछा गया था कि जो महाराणा प्रताप है उन्होंने कौन से क्षेत्र को छोड़कर और सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो इसमें क्लियर कट आपको बता रखा है कि जो महाराणा प्रताप थे वो उन्होंने जो
सैनिक अभियान किया था और उन्होंने जो अधिकार किया था उस दौरान उन्होंने सबके ऊपर अधिकार कर लिया था। केवल उनको 2 राज्य थे जैसे चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, उनको छोड़कर उन्होंने सबके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसमें ये भी इसमें बता रखा, जैसे प्रताप ने क्लियर लिख रखा है कि चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य को पुनः अधिकार कर लिया था। तो प्रश्न से इसमें से जितने भी है, जितने भी आपके राजवंश दे रखे हैं, चाहे आपके जितने भी दुर्ग है, स्थापत्य कला, मंदिर है, उसमें अधिकतर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको ये वाले टॉपिक है, ये जो बुक है वो अच्छे से पढ़नी है, दोनों बुक। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आया था, जैसे आर्ट एंड कल्चर की हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था झोपड़ा के बारे में। तो इसमें पूछा गया था कि जो 2.5 दिन झोपड़ा है वो संस्कृत पाठशाला के हटाकर बनाया गया है, जो कि हिंदू इस्लामिक स्थापत्य कला का एक नमूना है। तो इसमें क्लियर दे रखा था कि मूल रूप से 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इस 2.5 दिन की झोपड़ी को कहलाने के लिए एक इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय विद्याराज चतुर द्वारा निर्मित थी और इसको हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला का नमूना माना जाता है। तो इस तरह से उसमें कथन कारण पूछा गया था कि ये कारण सही है और कथन गलत है या फिर कथन सही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं वो आराम से इसमें एक एक लाइन आकर आराम से पढ़ोगे तो एक एक लाइन को ही बनाकर इसमें क्वेश्चन दिए गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। तो उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ लिया था और इसमें लिखा है जैसे सरिस्का 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, उसे 1978-79 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। 1203 किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो आप इस तरह से अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा, जिन्होंने भी इन बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इनका ये वाला जो आर्ट एंड कल्चर का हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और था इसमें जो पूछा गया था इसमें रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर से। तो रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर, इसमें क्लियर ऐसे कैसे ये क्वेश्चन दिया था, इन्होंने बताया, पूछा था कि शहर से 40 किलोमीटर दूर भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है वहां पे, जबकि उन्होंने विष्णु मंदिर लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में। तो इसको वास्तुकला शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। एक छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर अन्य मंदिरों के अलग है, इसमें सूखे फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो भी क्वेश्चंस इसमें से आए हैं वो एज इट आर्ट एंड कल्चर के और जो हिस्ट्री के वाले क्वेश्चन है, राजस्थान हिस्ट्री वाले टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, वो सारे इसमें से एज इट उन्होंने उठा के दिए हैं। लेकिन आपको ये जो दोनों बुक है लाइन टू लाइन पढ़नी होगी। तो लाइन टू लाइन अगर आप इन बुक को पढ़ लोगे तो आपके राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और ज्यादा मैटर भी, आपको ज्यादा बुक्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बड़े बड़े ग्रंथ लेके तो आप पढ़ नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया प्रूफ सहित कि आपकी रीड मेंस में अधिकतर जो क्वेश्चंस है वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाली जो बुक है, क्लास 10 की बुक है, उसमें से पूछे गए। राजस्थान एकीकरण वाले, राजस्थान जनजातीय आंदोलन वाले क्वेश्चंस है वो जो 9th वाली बुक है उससे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर इन दोनों बुक्स को, तो आपको चाहे आपने अभी तक कोई गाइड ले रखी हो नहीं ले रखी हो, आपने दोनों नाथ पब्लिकेशन की गाइड ले रखी है तो बहुत अच्छी है क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में। इसके अलावा आपने जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक है ले रखी है, एंडिटन नोट्स ले रखे हैं, या फिर किसी और भी सर की कोई भी गाइड ले रखी है तो आप उसको ही पढ़िए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको राजस्थान जीके के लिए मूल किताबों से मतलब है कि आपको ये 2 पतली पतली किताबें जो कि राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़नी है। साथ में एमसीक्यू के लिए आपको मैं बता दूं, पप्पू सिंह प्रजापत सर की जो बुक है मेरे पास, मैंने आपको अभी बताई थी, उस बुक को जरूर खरीद के आप फ्रेंड्स उसके नोट्स उसके एमसीक्यू सारे कर लेना और जो भी आपको एक्स्ट्रा लगे उसको आप हाईलाइट जरूर कर लेना। तो पप्पू सिंह प्रजापत गंगा विजन भीम सिंह सैनी के नाम से आती है, मेरे पास इसका फर्स्ट एडिशन था, आप इसका अगला एडिशन परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इतना आप कर लेते हैं तो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन जो 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, आप आराम से उनको क्लियर कर पाओगे और ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आपको किसी और ही टॉपिक पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उसमें वीडियो आपको बना के दे दूंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।